हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करें डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। इसमें टोटल 25 क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन हम इससे पहले वाली वीडियो में कर चुके हैं, 10 क्वेश्चन इस वीडियो में कर रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, 8 आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर मेटल स्फीयर्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर are melted and recast to form single solid sphere. If no material is lost in the process, what will be the radius of the new sphere? देखो 8 आइडेंटिकल सॉलिड मेटल स्फीयर्स हैं, तो अब मेल्ट करके दूसरा बनाया तो क्या होगा इक्वल वॉल्यूम, तो 4/3 पाई 1 का क्यूब, ये हो गया एक छोटे वाले स्फीयर की वॉल्यूम। ये कितने 8, इन 8 की वॉल्यूम किसके बराबर होगी, जो नया बड़ा हमारा एक सॉलिड स्फीयर बना है। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, ये हो गया 8 बराबर है आर क्यूब। 8 का मतलब 2 का क्यूब बराबर है आर क्यूब। तो रेडियस कितना है 2, रेडियस कितना है 2। क्वेश्चन नंबर 2, अ पाइप फिल्स अ टैंक इन 15 आवर्स एंड अनदर एम्प्टीज इट इन 18 आवर्स। एक पाइप है जो 15 घंटे में पानी भर सकता है। ये ए पाइप हो गया, ये दूसरा पाइप हो गया बी। ये 15 घंटे में भर सकता है, ये 18 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, तो टोटल एलसीएम ले लो इनका। 90 लीटर पानी हमें भरना है। ए कितना पानी भर रहा है 6 लीटर प्रति घंटा। बी कितना खाली कर रहा है, ये माइनस लगाओ आगे क्योंकि खाली कर रहा है 5 लीटर प्रति घंटा। इफ़ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली व्हेन द टैंक इज एम्प्टी देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द टैंक कम्प्लीटली। दोनों मिलकर इफेक्टिवली कितना भर रहे हैं, सिर्फ 1 लीटर प्रति घंटा। अब 90 लीटर पानी भर रहा है, 1 लीटर प्रति घंटे में भर रहा है, तो कितना हुआ पानी 90 आवर्स। 90 आवर्स इज द राइट आंसर। Question number 3, a cylindrical pillar has a base diameter of 14 cm and a height of 3 meter. Find the cost of painting its curved surface area. कोस्ट के लिए आपको पर सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या दिया है 2.40, राइट। तो पहले आपको क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। सी एस ए क्या होता है सिलेंडर का 2πRh। तो 2 इंटू पाई कितना है 22/7, रेडियस कितना है 7, हाइट कितना है 3, 7 से 7 कट गया। ये तो कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया। अब इसको 2.40 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटा के नीचे 100। तो बस अब हो गया आंसर 2 इंटू। अच्छा देखो, एक चीज़ आप ध्यान से देखो, ये मीटर में और ये सेंटीमीटर में, तो इसको इंटू 100 करके सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। 0 से 0 कट गया। आंसर में कितने ज़ीरो आ रहे हैं, 1 ज़ीरो। सब में ही 1 ज़ीरो है। 80 सब में। अब आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, आपके पास और कोई ऑप्शन है नहीं। 3 2 6, 6 2 12 का 1, 6 2 12 13, 132 इंटू में 240, साथ में 0 चिपका दो, तो 132 और 24, 4 2 8, 4 3 12 का 1, 4 1 4 और 1 5 0, 2 2 4, 3 2 6, 2 1 2, 8 4 5 6, 6 5 11 का 1, तो 31680, 31680 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, Question number 4, what is the area of a triangle with a base of 12 cm and a height of 8 cm? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें बेस और हाइट दिया है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू में बेस कितना है 12, हाइट है 8, 2 6 12, 6 8 48, 48 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, मिस a boat of Mr. Ajay takes 19 hours for traveling downstream from a place G to Y and coming back to a midpoint between place G and place Y. If the velocity of the stream, मतलब stream की स्पीड दी है 4, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस G एंड Y 180 किलोमीटर से, तो आधा रास्ते वाला कितना हो जाएगा 90। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो वो आप ले लो x। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x + y, x + 4 सॉरी, है ना। और अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी x - 4। और आपको पता है ना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डाउन स्ट्रीम मतलब अ बोट ऑफ मिस्टर अजय टेक्स 19 आवर्स फॉर ट्रैवलिंग डाउन स्ट्रीम, तो 180 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, स्पीड क्या है x + 4, इतना टाइम लगा। फिर 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम आएंगे, स्पीड कितनी हो गई x - 4, टोटल टाइम कितना लग रहा है 19 घंटे। ठीक है, अब आपको पता है ना x की वैल्यू क्या होगी, तो आप या तो यहाँ से वैल्यू पुट करके देख लीजिए। 15 और 4 19, 19 के पहाड़े में 180 आते ही नहीं है। 12 12 4 16, 180/16 प्लस 14 लो, 14 और 4 18 होता है ना, 14 ले लो। अगर ये 14 है तो 18 हो गया,
90 अपॉन में 14 माइनस 4 कितना हो गया 10, तो 18 10 सा और ये हो गया 9, 10 प्लस 9 19, बिल्कुल 14 इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन से चले जाना, तुरंत पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, A, B and C invested in the ratio 3:4:5 and the timings of their investment are in the ratio A:B:C. If their profits are distributed in the ratio, देखो आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया और जितने टाइम के लिए किया है उनको जब आप मल्टीप्लाई कर देते तो आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मिल जाता है। तो ये हो गया 3A:4B:5C बराबर है 21:36:25। इसका मतलब 3A किसके बराबर है 21 के, तो A कितना हो गया 7, B कितना हो गया 4 9 36, C कितना हो गया 5 5 25, तो A:B:C कितना आया 7:9:5। सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ट्रेन A is 213 meter long and train B is 172 meter long. They are moving in the opposite direction at a speed of 63 km per hour and 135 km per hour. How long will it take to cross each other? क्रॉस ईच अदर का मतलब क्या है, एक दूसरे की लेंथ कवर करनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, ये प्लस ये 3 2 5 7 और 1 8 2 और 1 3 385 डिवाइडेड बाय, अब एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब इफेक्टिव स्पीड कितनी हो गई, एक दूसरे का जोड़ 63 प्लस 135 कितना हो गया 5 3 8 6 3 9 198 हो गया। लेकिन ये मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है, इसको भी मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 ऊपर आ जाएगा। अब जो कट रहा है वो काट दो, 5 1 5 5 7 35 बचा 3 5 7 35, फिर 11 से काट देते 11 7 77 11 1 11 बचा 8 11 8 88 18 से 18 कट के बचा 7 7 सेकेंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, अ टैप फिल्स द सिस्टम इन 12 hours, अनदर टैप एम्प्टीज द फुल टैंक इन 48 hours। ये A है, ये B है, ये 12 घंटे में भर सकता है, ये 48 घंटे में खाली कर सकता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल 1/4 ऑफ द टैंक, कितना पानी भरना है 1/4। इफ़ द टैंक इज एम्प्टी इनिशियली एंड बोथ द टैप्स आर ओपन टुगेदर, पहले तो कैपेसिटी ले लो, इन दोनों का एलसीएम 48 लीटर पानी भरना है, 12 4 48 48 1 48। तो ए जो है वो 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 4 लीटर प्रति घंटा, बी जो है वो कितना खाली कर रहा है 1 लीटर प्रति घंटा, तो इफेक्टिव कितना हो गया 3 लीटर पर आवर। इसका मतलब 48 को अब आपको पानी कितना भरना है 1/4 टैंक भरना है, 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है 3 से डिवाइड कर दो, 4 1 4 4 2 8 3 4 12, 4 घंटे लगेंगे। कितनी देर लगेगी 4 घंटे। 3 numbers are in the ratio 6:9:13. If the sum of the first and the third number is 240 more than the second, देखो नंबर्स मान लिया 6x 9x और 13x, सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड 6x प्लस 13x, ये 240 ज़्यादा है किससे 9x से, मोर देन द सेकेंड नंबर 9x से 240 ज़्यादा है तो 9x में 240 जोड़ दो, 13 और 6 3 9 19x घटा में 9x बराबर है 240, तो 10x बराबर है 240, 0 से 0 कट गया, x की वैल्यू आ गई 24। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 नंबर्स, तो सम ऑफ ऑल 3 नंबर्स 9 और 6 15, 15 और 3 18 28 28x 28 इंटू में 24 8 4 द 32, जहाँ पर भी 2 दिख रहा है लास्ट में वही आंसर है, थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, लेट ए बी द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 27। मीन प्रोपोर्शन का क्या मतलब है, आपने 3 and 27 का ये निकाला है इज इक्वल्स टू ए, तो कितना हो गया 9, 27 3 81, 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9, ए की वैल्यू आ गई 9। लेट बी बी द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3 and 9, थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है 3, अब बात समझो, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब है 3/9 बराबर है 9/b, है ना, तो इसका मतलब 9 का स्क्वायर बराबर है 3 इंटू बी, ये हुआ थर्ड प्रोपोर्शन, तो 9 इंटू 9 बराबर है 3 इंटू में बी, 3 3 ज़ा 9, बी की वैल्यू आ गई 27। व्हाट इज़ द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए बी एंड ए प्लस बी, ए कितना है 9, बी कितना है 27, ए प्लस बी कितना है 27 और 9 36, और आपको ये एक्स निकालना है, और ये फोर्थ प्रोपोर्शनल है, मतलब ये प्रोपोर्शन में है, प्रोपोर्शनल होने का मतलब क्या है 9:27 इज़ प्रोपोर्शनल टू 37:x, मतलब 9/27 बराबर है 36/x, 9 3 ज़ा 27, एक्स की वैल्यू आ गई 36 इंटू में 3।
6 with 18 का 1, 6 is a 9 और 1 10, 108 इज़ द राइट आंसर। आई होप ये 10 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आए। देखिए बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे, तो इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। जो भी डाउट है आप व्हाट्सएप की आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।